स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे सूरदास का जीवन परिचय। यानी ये जो जीवन परिचय है ये सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, ठीक है, सूरदास का। और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी है, बिल्कुल पक्का आएगा, क्योंकि ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हर साल आप सभी के पेपर में बिल्कुल छपा रहता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो कवि का जीवन परिचय होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। यानी कवि के जीवन परिचय लिखने का सबसे बेस्ट और सरल तरीका और बिल्कुल सही तरीका क्या है, जिसे देख करके, ठीक है, टीचर पूरे के पूरे 5 के 5 नंबर देते हैं, आपको आधा नंबर भी आपके नहीं कटते हैं। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरा लिख करके बताएंगे कैसे आप सभी को लिखना है। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं जिससे कि उन्हें पूरे के पूरे 5 नंबर एग्जामिनर देते हैं और वो हिंदी में टॉप कर जाते हैं। और यहाँ पे हम आप सभी को, ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग सूरदास के जीवन परिचय को याद करते करते थक गए हो और आपको जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसी 5-6 पॉइंट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप लोग किसी भी जीवन परिचय को यानी सूरदास के जीवन परिचय को मात्र 1 सेकेंड में, चुटकियों में आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको लिखने का भी ट्रिक बताएंगे, कैसे आप सभी लोग बिना याद किए सिर्फ ट्रिक से बिल्कुल 100% बेस्ट तरीके से और सही तरीके से बिल्कुल सही कैसे लिखोगे। और यहाँ पे क्या है कि टीचर जो होते हैं वो आपके, यानी आप लोग जो जीवन परिचय लिखते हो उसमें क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं, कैसे लिखने पर आपको पूरे नंबर मिलते हैं, यहाँ पे हम आपको सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हिंदी 2026 का बोर्ड का पेपर है। इसमें जो पेपर है इसमें किस तरीके से जीवन परिचय कवि का पूछता है, सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे। उसके बाद पूरा जीवन परिचय हम आपको लिख करके ट्रिक से बताएंगे कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। यहाँ पे जो आपका हिंदी का पेपर है इसमें देखिए 26 नंबर के ख क्वेश्चन होता है और क क्वेश्चन में लेखक परिचय, जो हम पहले से हमारे चैनल पे वीडियो बन चुके हैं सभी लेखक के। अब यहाँ पे हम आपको कवियों के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में। सबसे पहले क्वेश्चन पे ही महाकवि सूरदास जी दिए हुए, यानी सूरदास जी। तो सूरदास जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है। तो यहाँ पे हम आपको सूरदास के जीवन परिचय को कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, जिससे देखकर एग्जामिनर फुल मार्क्स देते, वो तरीका बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले कि हम लोग कवि परिचय लिख रहे हैं, तो आपको कवि परिचय लिख देना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो है 26 नंबर का ये ख क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख क्वेश्चन लिख देना है। इसके ये सभी ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है किस पे, सूरदास पे, तो यहाँ पे आपको सूरदास लिख देना है और थोड़ा बड़ा अक्षर में। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे आपको ऐसे लाइनिंग कर लेनी है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और टॉपर ट्रिक है वो क्या है, इस तरीके से बॉक्स बना करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले के एग्जामिनर भी हैं, तो वही तरीका हम आपको बता रहे हैं, यानी किस तरीके से लिखने पर एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे। तो देखिए सबसे सही तरीका होता है कवि परिचय या लेखक परिचय लिखने का, इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना। इस बॉक्स में आपको कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट है जिससे आप लोग अगर याद कर लिए तो आप लोग इसी 5-6 पॉइंट से ही पूरे जीवन परिचय को आप लोग बना करके लिख लोगे बिल्कुल सही तरीके से। देखिए क्या है, संक्षिप्त परिचय इसमें आपको ब्लैक पेन से लिखना है। नाम में यानी सूरदास रहेंगे। जन्म इनका सन 1478 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान रुनकता नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम रामदास सारस्वत था और माता का नाम जमुना दास था। गुरु इनके जो थे वो वल्लभाचार्य थे। रचनाएं इनकी सूरसागर, सुरसरावली, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको रचनाओं को जरूर इस बॉक्स में लिखना है और मृत्यु को आपको सबसे लास्ट में लिखना है। यानी ये नहीं कि आप लोग मृत्यु को पहले लिख दिए या बीच में लिख दिए, आपको सबसे लास्ट में लिखना है, सही तरीका यही होता है। तो सन आपको लिख देना है, यानी इनकी जो मृत्यु हुआ था वो सन 1583 ईस्वी में हुआ था, तो ये चीजें आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद देखिए इस बॉक्स को आप लोगों ने बना दिया और ये आपका आधा से अधिक पेज सिर्फ इस बॉक्स में भर गया। यानी अगर आप लोग कम भी लिखोगे फिर भी आपका जो है 2 पेज में हो जाएगा, क्योंकि 2 पेज आपको पूरा जीवन परिचय लिखना है, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे।
तो इस तरीके से आपको लिख लेना। अब जो इस बॉक्स में हमने पॉइंट लिखा है, ट्रिक लिखा है, इसी से अब देखिए पूरे जीवन परिचय को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है ब्लैक पेन से, और यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी को आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है आपको कि जो भी सन है, पिता का नाम है, मृत्यु का इनकी कब हुई और इनका स्थान क्या था जहाँ पे जन्म लिए थे, तो वो चीज़ें अगर आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी याद है तो उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे वो हाईलाइट दिखे, ठीक है। और इनके पिता का नाम जो है रामदास शाश्वत था तथा माता का नाम जमुना दास थी। अब देखिए क्या है, ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं वो किससे लिख रहे हैं, इसी बॉक्स में जितने पॉइंट है इसी से लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही ट्रिक है, अगर इस बॉक्स में लिखे पॉइंट आपको याद है तो आप लोग सूरदास के जीवन परिचय को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हो। उसके बाद देखिए सूरदास जी जन्मांध थे, यानी सूरदास जी को कहा गया है कि ये जन्म से अंधे थे। इसमें क्या है, ये बिल्कुल सही नहीं कहा गया है, इसमें भी कई विद्वान जो थे उनमें मतभेद है। यानी ऐसा कहा जाता है कि अगर सूरदास जी अंधे रहते जन्म से ही, जब उनका जन्म हुआ तभी से वो उनको कुछ नहीं दिखाई देता, अंधे रहते, तो इतना बड़ा चीज़ वो कैसे लिख सकते थे, इतनी रचनाएं, इतनी दोहा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कई विद्वानों का मतभेद है। और बाकी बचपन में ही ये विरक्त होकर के जो है गऊ घाट पे रहने लगे थे, और इन्होंने वल्लभाचार्य जी को एक स्व रचित पद गा करके सुनाया, ठीक है। अब देखिए क्या है, वल्लभाचार्य जी जो थे वो ये सूरदास जी के गुरु थे, तो उनको इन्होंने क्या किया, एक स्वयं से बनाया हुआ जो है पद गा करके सुनाया, जिस पर वो जो इनके वल्लभाचार्य गुरु थे वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया था। तभी से ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन, ठीक है, करने लगे। और इनकी मृत्यु सन यहाँ पे 1583, इसको याद रखना है आपको, सन 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। और कहाँ पे हुआ, तो वो गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ये पूरा जीवन परिचय है। अगर आप लोग जीवन परिचय इस तरीके से लिख दिए जैसे हमने लिखा हुआ है तो 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, इनकी रचनाएं लिखनी है 2 नंबर, क्योंकि रचनाओं पर मिल रहा है। तो अब आपको रचनाओं को भी कुछ अच्छे तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए सूरदास जी की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं या रचनाएं, ठीक है। और ऐसे रचनाएं हेडिंग डाल देना है। यहाँ पे देखिए सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि इनकी रचनाएं, तो आपको 2-3 रचनाओं को लिख देना है। अब 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल ये 5 नंबर मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है आपको, और इन रचनाओं को जरूर याद कर लेना है क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रचनाएं 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। और इनका सन हो गया, गुरु कौन है, कहाँ पे मृत्यु हो गया, ये भी आपके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पूरा तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमसे सरल और सही तरीका आपको कहीं पर कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। इसी तरीके से आप लोग लिखना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि हम खुद एक टॉपर थे और यही तरीका से, ठीक है, सभी टॉपर लिखते हैं। तो आप सभी लोग भी लिखना। बाकी हमारे चैनल पे, ठीक है, यानी कि पूरा जो है कवि और लेखक के जीवन परिचय की वीडियो पहले से बन चुकी है। आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लो या प्लेलिस्ट से आप लोग देख लीजिए। और इसकी पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ आप सभी लोग, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो। वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। और आपको किस कवि और लेखक या किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। धन्यवाद।